हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स दैट इज़ पेसूडो फोर्स। तो बच्चों ये जो पेसूडो फोर्स है ये इमेजिनरी फोर्स है। तो जब मैं इमेजिनरी फोर्स बोलूँगा तो आपको दिमाग में आएगा कि ये ऐसी कौन सी फोर्स है जो इमेजिनेशन में लगती है। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस फोर्स को हम बड़े डिटेल से बड़े आराम से इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको समझने से पहले हम आपको बताने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करना होता है, ठीक है, उसको समझना होता है, उसको डिफाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों लेते हैं। ठीक है, तो जनरली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका +1 क्लास में लेते हैं। हायर क्लास में हम और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास में हम दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ जनरली डील करते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ और एक अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो बच्चों जब भी हमने मोशन को एनालाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जनरली हम ग्राउंड से, अर्थ के ग्राउंड से हम उसको कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये सिस्टम है, अर्थ पे हम बैठे होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, अर्थ पे ही स्टार्ट होती है, और जिस पॉइंट पे हम होते हैं उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। और जनरली हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हालांकि अर्थ आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है वो बेटे आपकी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, और अर्थ आपकी सन के अबाउट भी रिवॉल्व कर रही है। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम अर्थ को क्या मान लेते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो आपका जो पोल है बेटे, ठीक है, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्टार है जो आपका, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं, मतलब प्योरली क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती, वो स्टेशनरी है। लेकिन अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो इस कारण हम अर्थ को मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। उसके बाद बच्चों बात आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जब बात आएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो जन्म किसका होगा बेटे, पेसूडो फोर्स का। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो क्या कर रहा है बच्चों, एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेट करने वाले सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, जो सिस्टम लगातार क्या कर रहा है, एक्सेलरेट, उसको हम बोल देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है बच्चों वो वैलिड नहीं है। तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को वैलिड बनाने के लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स डेवलप करते हैं। ठीक है, न्यूटन के लॉज को वैलिड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एक इमेजिनरी फोर्स को हम लेते हैं, और उस इमेजिनरी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, उस इमेजिनरी फोर्स को हम पेसूडो फोर्स हम बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पेसूडो फोर्स होती क्या है और इसको हम कैसे लगाते हैं। मान लो आप एक पर्टिकुलर पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी बस के अंदर वो
बैठा है और बस जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के साथ आपकी चल रही है। तो डायग्रामेटिकली बच्चों हम इसको बनाते हैं। तो ये आपके पास बस मान ली बेटे मैंने, और यहाँ पे कोई मास m आपका ट्रैवल कर रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ। अब इस मास m को यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको, ग्राउंड पे। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है ना, ऑब्जर्वर ए। तो ये जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है इस मास m को जब वो देखेगा तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटे, उसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि ये जो मास m है ये एक्सेलरेशन a के साथ चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस मास m को ऐसी कौन सी फोर्स है जो a एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। तो बच्चों हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस मास m का, तो इस मास m के ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो क्योंकि ये इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये कांटेक्ट में है ना इस सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ ये मास m कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है n, और n इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बच्चों कहाँ से ली गई है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ऑब्जर्वेशन आपकी ग्राउंड से ली गई है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी लग रही है यहाँ पे। अब बच्चों हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पैसेंजर को बिठा देते हैं। ये आपका ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ए एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पे हमने एक पैसेंजर को यहाँ पे बिठा दिया सीट पे, ठीक है, एक सीट पे हमने यहाँ पे भी इसको बिठा दिया। अब ये यहाँ पे बैठ गया तो ये क्या एब्जॉर्ब करेगा, मान लो ये ऑब्जर्वर बी हमने ले लिया, तो ये इसको देखेगा। तो बच्चों इसको जब ये देखेगा तो ये इसको कैसे दिखेगा, ये इसको रेस्ट में दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन तो यहाँ पे भी लग रही है, तो यो ऑब्जर्वेशन आपका ये लेगा m इंटू ए, क्या यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। बट इन एक्चुअल सेंस नॉर्मल डायरेक्शन 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि मास इसके साथ अटैच्ड है तो फोर्स तो लग रही है बेटा, ठीक है। तो इस फ्रेम में n इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपके पास और ये इक्वेशन है ये आपस में आपकी मेल नहीं खा रही। तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो नहीं लग रहा, ठीक है। अब हमने इस पर्टिकुलर फ्रेम में लॉ को वैलिड बनाना है, लॉ को लगाना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ पे हो ना हो एक इमेजिनरी फोर्स लग रही है और उस इमेजिनरी फोर्स के कारण ये जो नॉर्मल फोर्स है आपकी ये क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आराम से लगा लेते हैं m इंटू ए, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, m इंटू ए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में जैसे ये देखेगा तो ये इसको रेस्ट पे दिख रहा है बेटे। तो रेस्ट में क्यों दिख रहा है, क्योंकि n इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन को क्या, कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली एक इमेजिनरी फोर्स। इस पर्टिकुलर इमेजिनरी फोर्स को हम बच्चों बोलते हैं पसूडो फोर्स, जिसकी आपको तलाश थी, पसूडो फोर्स। तो पसूडो फोर्स क्या है आपके पास, इसके नाम आपको बताते हैं हम। ये इमेजिनरी फोर्स है, ये फिक्शियस फोर्स है, ये फोर्स हमने डेवलप करी है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज को वैलिड बनाने के लिए, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता इसकी क्या है कि ये मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगती है बेटे।
मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट का क्या मतलब है? जो बेटे आपका सिस्टम है, यदि वो आगे की तरफ, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो आप, ठीक है, यदि वो आगे की तरफ चल रहा है तो ये फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपके पास? मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि फ्रेम की है, जो कि सिस्टम की है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तीसरी बात इस फोर्स के बारे में क्या है कि ये जो फोर्स आपकी जो लग रही है बच्चों, ये आपकी सेंटर ऑफ मास पे लगती है, ठीक है, और आप आराम से मोशन को बच्चों स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको अच्छे से बताता हूँ, उससे आप और अच्छे से इसको कर पाओगे। तो साथ साथ बच्चों नोट करते रहो, क्योंकि आप साथ साथ नोट करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको समझने में बच्चों दिक्कत होगी। तो आप साथ साथ करते रहो, ठीक है। और साथ के साथ आप बच्चों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, और लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। तो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। यहाँ पे हमारे पास देखो बेटी ध्यान से, ये आपके पास मास m, यानी कि जो बॉक्स है, ये पर्टिकुलर बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर है ना, ये क्या आपके पास बॉक्स, बड़े आराम से करेंगे हम इसको क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 और 3 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये मास m बच्चों आपने रखा है, ठीक है, और ये आपका बच्चों अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जा रहा है, लेकिन रिटार्डेशन कितनी है इसके ऊपर? रिटार्डेशन a है ना, रिटार्डेशन कितनी है बच्चों? a है, और a लेस देन g, ये दिमाग में आपने बिठा लेना है, ये कंडीशन दे रखी है। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप सूडो फोर्स को लगाइए। तो आप ध्यान से देखो, ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये बॉक्स के अंदर, और बॉक्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बेटे, लेकिन रिटार्डेशन के साथ, ठीक है। तो रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन का मतलब हम आपको बता रहे हैं। इसका सबसे पहले बच्चों हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। मास m, इस मास m के ऊपर लगने वाली फोर्सेस, तो बेटे यहाँ पे फोर्स लग रही है इसकी वेट वर्टिकल mg डाउनवर्ड, और नॉर्मल डायरेक्शन किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है? रिटार्डेशन का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पसूडो फोर्स किस तरफ लगेगी बच्चों? पसूडो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, m इंटू a। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? n प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। तो n कितना आ जाएगा आपके पास? mg है ना, माइनस ma। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो बच्चों जनरली आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, ठीक है, तो रिजल्ट सेम आएगा आपका। रिजल्ट आपका चाहे इनर्शियल से ऑब्जर्व करो चाहे नॉन इनर्शियल से ऑब्जर्व करो, रिजल्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है वो ये है कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी हैं उनको भी इजी बना के आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो ये आपके पास ट्रक चल रहा है, ठीक है, या गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर की चीज़ें जो है वो दिख रही हैं। तो यहाँ पे एक पेंडुलम अटैच्ड है ना, छत के साथ, है ना, सीलिंग के साथ क्या अटैच्ड है, और ये ए एक्सेलरेशन के साथ ट्रक आपका चल रहा है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब आपको ये बोल रहा है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इस पेंडुलम के मोशन को डिफाइन करो। जब पेंडुलम की सिचुएशन क्या है बेटा? जब पेंडुलम आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है और वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करो और सिस्टम के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको ऑब्जर्व करो और इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखो।
तो बेटे मैं दोनों सिस्टम से आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, ग्राउंड से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलूँगा तो मेरा बोलने का मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बेटे मैं इसको देखने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से देखने जा रहा हूँ मैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको मैं करने जा रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखो इसको आप, ठीक है। तो बेटे मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मास है में, राइट। तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या आपके पास mg है ना, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा होगा। तो बेटे क्योंकि स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है तो टेंशन टी होगी, तो ये कंपोनेंट कितना आपके पास आ गया टी कॉस थीटा, और ये कितना आ गया बेटे आपके पास टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो आप इसको, ए एक्स गिवन है हमें, ये ए से आपकी गाड़ी चल रही है ना, और ए बाई बच्चों कितना आपके पास 0। तो ए एक्स आपके पास गिवन है, ए बाई आपके पास गिवन है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो टी साइन थीटा है ना, टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका टी, इसको मिटा लो आप, टी कॉस थीटा, ये क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। किसको वेट को कर रहा है, बैलेंस। अब इसको डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन बच्चों हमने ली है, ये कहाँ से ली है हमने, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन हमने ली है। अब हम इसी क्वेश्चन को, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले ली ना बेटे हमने ऑब्जर्वेशन, अब इसी क्वेश्चन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको लेंगे, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बच्चों इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। अब ऑब्जर्वर कहाँ बैठ गया, गाड़ी के अंदर बैठ गया है ना, नॉन इनर्शियल के अंदर बैठ गया, और अब इसको ये जो डिफ्लेक्टेड पेंडुलम है ये कैसे दिख रहा है बेटे, रेस्ट पे दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये पसूडो फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये आपके पास आ गई पसूडो फोर्स MA, और क्या लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये आपकी पसूडो फोर्स लग रही है MA। मैंने आपको कहा था कि जो पसूडो फोर्स है इमेजिनरी फोर्स है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगती है बेटा। ये टेंशन T, ये एंगल थीटा, और ये आपके पास क्या आ गया mg, ठीक है। तो बेटे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो T है, वेट है, और जो MA है, इनके कंबाइंड इफेक्ट में जो आपका बॉब ऑफ द पेंडुलम है वो कैसे दिख रहा है बच्चों आपका, वो आपका स्टैटिक पोजीशन में दिख रहा है। किस पोजीशन में दिख रहा है बेटे आपका, वो स्टैटिक पोजीशन में दिख रहा है। यदि वो स्टैटिक पोजीशन में दिख रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा सारे कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है MA, और बेटा टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, MG। तो टेंजेंट थीटा कितना हो गया आपके पास, A बाई जी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटे आपके पास, A बाई जी। तो अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपका सेम है, तो चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन लो, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशन लो, कहीं भी बच्चों कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लो। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो बेटे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है कि एक आपका बॉक्स है, ठीक है, वो आपका ए नॉट एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये आपका कंडीशनल क्वेश्चन है। यहाँ पे स्प्रिंग है आपका बेटा, यहाँ पे पुत्र पुली है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुली है,
यहाँ पे आपका ये m1 है, यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, आपके पास m2 है ना। तो m1 आ गया, m2 आ गया, और ये सिस्टम है आपका, ठीक है। और m2 ग्रेटर देन m1 है, तो बेटा एक्सेलरेशन a इसकी नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये आपका a0 एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है कि कितनी एक्सेलरेशन से मास m1 ऊपर की तरफ जा रहा है, और टेंशन t निकालनी है, और x निकालना है। x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन दी स्प्रिंग। तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बच्चों आपको ये, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, आपको आसानी से आ जाएगा और आप भी ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो जो बच्चे नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे अपने आप को फोकस करें कि वो अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चंस को करें, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैप्स करें। तो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, तो आराम से आप देखिए बच्चों। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर से ऑब्जर्वेशन लेना बेटे स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चंस आपका आसानी से निकलेगा। समझ रहे हो बात की नहीं? कहाँ से करोगे आप स्टार्ट? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो बेटा ध्यान से, ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। तो क्रॉस लगाने का मतलब क्या हुआ? क्रॉस लगाने का मतलब हुआ कि मैं FPD बनाने वाला हूँ इसका। तो M1 के ऊपर मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ अंदर, राइट। तो मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो बच्चों M1 के ऊपर लगने वाली फोर्स, तो ये M1 है, तो सबसे पहले इसका आ गया M1G, ठीक है, सब बच्चों को पता है ये। और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज T, दैट इज क्या लग रही है बेटे? T, ठीक है। और अब सूडो फोर्स, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा M1A0। कितने लगाऊंगा बच्चों में? M1 इंटू A0। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो T माइनस M1A0 राइट माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A। तो बच्चों ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दोबारा फिर देख लो आप इसको। T बड़ी फोर्स है, ऊपर की तरफ है, तो T में से क्या माइनस हो रहा है? M1A0। M1A0 क्या है? सूडो फोर्स। M1G क्या है? वेट। तो इस पर्टिकुलर मास पे लगने वाली सारी फोर्सेस को बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो T माइनस M1G माइनस M1A0 इक्वल टू ये। अब बेटे मैं दूसरे नंबर पे M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, ओके, टेंशन अवे फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। तो ये सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रेम, तो सूडो फोर्स किस तरफ आई मेरे पास? M2A0। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितनी है बेटे? नीचे की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि यह एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो M2G माइनस प्लस M2A0 माइनस बेटे T इज इक्वल टू M2 इंटू A, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। दोबारा फिर देख लो, M2G M2A0 माइनस T इक्वल टू M2A। अब बच्चों मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ से एक्सेलरेशन को निकालना, बहुत आसान है। मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूँगा? ऐड करूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? T माइनस M1A0 माइनस M1G इक्वल टू M1A, और प्लस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे माइनस T प्लस M2A0 प्लस M2G इक्वल टू M2A। तो जब मैं इसको प्लस करूँगा तो ये कट गया बेटे, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? M2 माइनस M1 इंटू A0।
और यहाँ पे कितना आ गया प्लस m2 माइनस m1 इंटू जी, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास m1 प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा मैं, m2 माइनस m1 कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया ए नॉट प्लस जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू ए। तो यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन को निकाल लिया बेटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकल गई, तो एक्सेलरेशन निकलते ही मेरे पास क्या आ जाएगी, टेंशन भी आ जाएगी। तो यहाँ से टेंशन निकाल लो, t इज इक्वल टू, उधर ले गया इसको मैं, m2g प्लस m2 ए नॉट माइनस m2, और यहाँ पे बच्चों मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, m2 माइनस m1 ए नॉट प्लस जी, ए नॉट प्लस जी, ओके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, टेंशन की वैल्यू आ गई। तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली, मैंने टेंशन निकाल ली। अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, इस स्प्रिंग को आप आइसोलेट करो, तो ये आपके पास पुली देखो ध्यान से, पुली के ऊपर स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये टी है, ओके, ये आपके पास टी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2t। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट इज 2t। तो 2t इज इक्वल टू कितना आपके पास k इंटू एक्स, माइनस आता है आपके पास, तो x इज इक्वल टू 2t बाय में k। तो k यदि आपको गिवन है, t आपने निकाल लिया, तो x आप आराम से निकाल लोगे। तो ये आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम से बच्चों क्वेश्चन था। तो बेटे एक क्वेश्चन मैं और चाह रहा हूँ करना, चलो ठीक है बेटा, यहीं पे स्टॉप करते हैं कि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज इनकरेजिंग मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।